Good morning, students. Now, in this lecture, we are going to start with types of sets. We have to study different types of set. Types of sets. Done. Up to now, we have discussed what is set, that is definition of set, and the different methods for the representation of set. Done. Now, we have to discuss different types of sets. So let's start with first type of set. That set is nothing but the empty set. एम्प्टी सेट. देखो जैसे नाम वैसा गुण. एम्प्टी मतलब खाली. सेट के अंदर कुछ भी नहीं है. एम्प्टी सेट ऑल्सो नोन एज नल सेट. उसको हम नल सेट भी बोलेंगे, है ना. विच इज ऑल्सो नोन एज वॉइड सेट. इसके तीन नाम है. एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट. डन. मतलब क्या हुआ? सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, है ना. Definition is empty set is the set which does not contain any element. No elements. Set with no element. एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? empty set. क्या बोलेंगे? empty set. उसको हम null set भी बोलेंगे, उसको हम void set भी बोल सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट. तो एम्प्टी सेट के अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है. उसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? सो ए इक्वल टू, हमने स्टडी किया था, सेट को लिखेंगे ये कर्ली ब्रेसेस में. तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये सब खाली रहेगा. तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस एम्प्टी सेट. डन. फॉर एम्प्टी सेट वन सिंबल इज यूज, है ना. अगर आपको ऐसे कर्ली ब्रेसेस ऐसे खाली नहीं रखना है, तो आप इसको एम्प्टी सेट को ये सिंबल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. नाउ दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटेड और इट कैन बी रीड एज 5. क्या रीड करेंगे इसको? 5, है ना. 0 करेंगे, उसके ऊपर एक क्रॉस लगाएंगे, इसको रीड करेंगे 5. 5 रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट को. क्लियर? तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट. नाउ वी विल राइट सम एग्जांपल्स ऑफ दिस एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट होते कैसे हैं? फॉर example, suppose I am saying one set A is there, and here I am writing set builder form of set builder form. So x, where x is natural number, x is a natural number, x is natural number less than 1, x is natural number less than 1, है ना. This is one set builder form of set. Property of element is given, all the elements x such that x is the natural number less than 1. नेचुरल नंबर में स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से स्टार्ट होंगे, इनफिनिट तक जाएंगे, तो 1 से छोटे नेचुरल नंबर मिलेंगे यहाँ पर. कैन वी राइट नेचुरल नंबर लेस देन 1? कोई भी एलिमेंट ये सेट के अंदर आएगा, बिल्कुल ही खाली रहेगा, इट्स अ एम्प्टी सेट, है ना. तो दिस इज इक्वल टू 5. सेट ए इक्वल टू 5. डन. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट, है ना. कुछ बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं? ये 5 का सिंबल भी यूज करते हैं और उसको ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना. एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 5. अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया गलत. क्यों? क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करते हैं? एलिमेंट को लिखते हैं. इसके अंदर अपने एलिमेंट लिख दिया तो एक सिंबल हो गया, एक एलिमेंट हो गया, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये गलती आपको नहीं करनी है. या फिर ये यूज करो या फिर ये यूज करो. डन. तो दिस इज नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो एम्प्टी सेट. वन मोर एग्जांपल. सपोज सेट B is there and elements are x, where x is even prime numbers, we can say numbers, है ना. ज्यादा भी आ सकते हैं. इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2. तो बोलो 2 से बड़े प्राइम नंबर और वो भी इवन मिलेंगे. हमें पता है कि प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5 एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2. इवन होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए और 2 से बड़े होने चाहिए. तो क्या हमें कोई भी एक एलिमेंट मिलेगा ऐसा?
सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा जो इवन भी हो, प्राइम नंबर भी हो और 2 से बड़ा भी हो, है ना। वैसा एक ही नंबर हमारे पास है 2, उससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो दिस सेट इज empty set. Done. This is empty set, or you can say null set, or we can say void set. Clear, students? So this is the definition of empty set. Clear? Now, उसके बाद empty set के बाद दूसरा टाइप होता है singleton. Singleton set. Singleton मतलब, है ना, मैंने बोला जैसे नाम वैसे गुण, सिंगल एक, तो सेट क्या होगा? द सेट विच हैज only one element, set which contains only one element is known as singleton set. है ना, साथ में बोला है सिंगलटन। कितने एलिमेंट होंगे? एक और मात्र एक, यूनिक, है ना। यूनिक तो नहीं बोल सकते, एक ही होगा। तो कैसे होगा देखो, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग सेट ए इक्वल टू, सपोज वन वेरिएबल x इज देयर वेयर x इज इवन प्राइम नंबर, है ना। जरा गौर से देखना है, ये इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 था, ग्रेटर देन 2 तो एम्प्टी हो गया, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ x इज इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर में? सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा और वो मिलेगा 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। so this is the definition of singleton set. Clear? so empty set, singleton set, उसके बाद आएगा फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। देखो हमने स्टडी किया था, सपोज वन सेट इज देयर, सेट ए इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए आर 1 2 3 4, है ना। एक सेट ले लिया, वो सेट को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4। डन। सो हियर वी कैन सी दैट टोटल 4 एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए। सेट ए के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो हमारा स्टेटमेंट हुआ सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो सेट ए के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है? तो हमारा आंसर आएगा 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज 4। इसको मैथमेटिकली लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, so it's a small n, number of elements of set A, so NA, है ना। n ब्रैकेट के अंदर a लिखना है, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A। तो सेट A के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, so number of elements of set A are 4। जैसे हमने 4 लिखा। डन। इसका मतलब क्या हुआ? सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो काउंटेबल है। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो काउंटेबल है, हम काउंट करके बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट है ना। एक दूसरा सेट ले लो, सपोज वन मोर सेट इज देयर, सेट बी, है ना, सेट बी। उसके अंदर मैंने लिखा 1 2 3 4, उसके बाद जैसे डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट 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 को रीड करेंगे सो ऑन। इसको कैसे रीड करेंगे? 1 2 3 4 सो ऑन। सो ऑन का मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा, डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन हुआ, अगर सपोज यहाँ पर मुझे लिखना है कि n ऑफ b, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट b बताओ कितने? काउंट कर पाएंगे? 1 2 3 4, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नंबर हम बोल सकते हैं कि सेट b के अंदर इतने एलिमेंट है। डन। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b आर अनकाउंटेबल, दिस इज अनकाउंटेबल, है ना। तो हमारा यहाँ पर कोई आंसर नहीं आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। तो यहाँ पर, है ना, लाइफ टाइम क्वेश्चन मार्क ही रहेगा कि कितने एलिमेंट है, नहीं पता है। तो यहाँ पर दो टाइप के सेट हुए, है ना। एक सेट ए जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, दैट मींस वो काउंटेबल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। एक दूसरा सेट हुआ सेट बी,
जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है, तो हमारे दो टाइप को सेट हो गए। कौन से दो टाइप हुए, समझ में आ गया? ये साइड है ना, दिस इज नोन एज फाइनाइट सेट एंड दिस इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। डेफिनेशन समझ में आ गई? फाइनाइट सेट मतलब द सेट which having countable number of elements are countable is known as finite set, and the set in which number of elements are uncountable is known as infinite set, है ना? एक डेफिनेशन लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, the set in which number of elements are countable. The set in which number of elements are countable is known as finite set, and the set in which number of elements are uncountable. Number of elements are uncountable is known as infinite set. Clear students? तो ये दूसरे टू टाइप्स हो गए। कितने हुए? एम्प्टी सेट, सिंगलटन, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इसके बाद भी दो टाइप के सेट होते हैं, है ना? सो बिफोर दैट प्लीज नोट आउट। नाउ नेक्स्ट टू टाइप्स ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। तो पहले बात करेंगे इक्वल सेट की, है ना? फॉर एग्जांपल, सपोज वी आर हैविंग सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर ए बी सी डी, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर ए बी सी डी, एंड वी आर हैविंग वन मोर सेट बी, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर डी बी सी ए। नाउ ये दोनों सेट को थोड़ा गौर से देखो। Set A having 4 elements A, B, C, D. Set B having 4 elements A, B, C, D. We have discussed that the sequence of element in set is not important. आप सेट के अंदर एलिमेंट को कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, है ना? तो यहाँ पर सीक्वेंस हमने चेंज कर दिए। दोनों सेट को कंपेयर कराओ तो दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट है ना? These two sets having same element, and hence we can say these two sets are equal, है ना? These two sets are equal. तो क्या डेफिनेशन आ गई? If two sets having same elements, we can say these two sets are equal sets. Clear? So here set A and set B are equal set. उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना? इफ टू सेट्स आर इक्वल सेट्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, A इज इक्वल टू B। कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है A इज इक्वल टू B, इसका मतलब क्या हुआ? सेट A एंड सेट B बोथ आर इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब सेट A के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सेट B के अंदर है ना? सारे ऑल एलिमेंट होने चाहिए। डन? सपोज मैंने एक ऐसा सेट ले लिया, सेट C इक्वल टू A B C, है ना? D नहीं है लेकिन E है, तो क्या इसको इक्वल सेट बोलेंगे हम? ए बी सी तो है लेकिन डी नहीं, यहाँ पर डी है लेकिन यहाँ पर ई है, तो दिस टू सेट्स आर नॉट इक्वल, तो उसको लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू सी। क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स, टू सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट, दोनों सेट के बीच में सेम एलिमेंट होने चाहिए। डन? उसके बाद आएगा इक्विवेलेंट सेट, है ना? इक्विवेलेंट सेट, तो क्या होता है इक्विवेलेंट सेट? देखो, सपोज आई एम टेकिंग वन सेट ए, एलिमेंट्स आर ए बी सी डी, एंड आई एम टेकिंग वन अनदर सेट बी, उस एलिमेंट्स आर 1 2 3 4। देखो इसके बीच में क्या कॉमन है? आप डायरेक्टली देख के बोलेंगे सर इसके अंदर 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, इसके अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, दोनों सेट के बीच में कुछ इक्वल नहीं दिख रहा है, इसको कैसे दिखाएंगे कि इक्विवेलेंट सेट है? तो इक्विवेलेंट सेट के लिए कंडीशन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना? तो सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कौन एलिमेंट है वो नहीं कंसीडर करना है, सिर्फ उसके नंबर काउंट करने हैं। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। सो हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर 4। सेट बी की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी
तो कितने हैं देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 1 2 3 4। हालांकि दोनों सेट के अंदर एलिमेंट डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, हेंस दिस टू सेट्स आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट को ऐसे लिखेंगे, ए इक्विवेलेंट बी, ए इक्विवेलेंट बी। डेफिनेशन क्या है गई, if two sets, if number of elements in two sets are equal, if number of elements in two sets are equal, two sets are known as equivalent set. Here set A and set B are equivalent set. Clear? Now इसके आगे यहां पर हमने स्टडी किया दिस टू सेट्स A and B are equal sets. Can we say this equal sets are equivalent set? देखो यहां पर देखो तो ये equivalent set है. So what is the number of elements in set A? Number of elements in set A है ना, सेट A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4. So here if two sets are equal sets then they are equivalent set है ना. Equal sets are always equivalent set. क्या पॉइंट आया, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट. इक्वल सेट होंगे वो ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट होंगे. क्यों? क्योंकि इक्वल सेट के अंदर सेम एलिमेंट है. अगर सेम एलिमेंट हो गए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वली होने वाले हैं. सो इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट. लेकिन देखो इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल. ये इक्विवेलेंट है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो इसका उल्टा कंसिडर करें. सो इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल. डन. तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं. तो ये था हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ सेट के बारे में. क्लियर? सो अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2.